वेलकम टू आरंभ कंपटीशन। आज इस वीडियो में जीके का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करेंगे। चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में ब्रिटिश शासन के बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जनरल के शासनकाल में शुरू की गई। इसके ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? बिम्बिसार, अशोक, चाणक्य या अजातशत्रु? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? बम्बई, पुडुचेरी, कोलकाता या गोवा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने कराया था? अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या जहांगीर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें बाबर विजयी हुआ था। सेकंड किसके मध्य हुआ था? सेकंड हुआ था अकबर प्लस हेमू के बीच में। और थर्ड हुआ था मराठा प्लस अहमद शाह अब्दाली। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन, प्रधानमंत्री द्वारा केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन है, केंद्रीय मंत्रि परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरीपूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाजिल मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत की संसद द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू किया गया था? इसके ऑप्शन है 1950, 1955, 1957, 1961। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। कहाँ हुआ था? ये हुआ था लखनऊ में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ। लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? ये की थी अंबिका चरण मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है मिंटो, कर्जन, जेम्स फोर्ड, इरविन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? मोरक्को, नाइजीरिया, बेनिन या सोमालिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो इसके ऑप्शन है क्यूबा, कनाडा, हैती या जमैका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो इसके ऑप्शन है नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या फिर गोदावरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती प्लस ताप्ती। ये दोनों नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। ये कहाँ गिरती हैं? ये गिरती है अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में ब्रह्म घाट पर करनाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है? राप्ती, गंडक,
शारदा या फिर सरयू? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? इसके ऑप्शन मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत किस क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक समूह का भाग है? G7, G20, आसियान या फिर यूरोपीय संघ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G20। 2022 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ये करेगा इंडोनेशिया करेगा। 2023 की ये करेगा भारत। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐसी स्थिति जहां सरकार की आय और कर प्राप्ति उसके व्यय की पूर्ति करने में विफल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सब्सिडी का उद्देश्य है उत्पादकता बढ़ाना, तकनीक को बढ़ावा देना और रचनात्मक विकास, निर्यात को बढ़ावा देना, किसानों का लाभ बढ़ाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके पांचों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इसमें पांचों ही ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, यथा मूल्य कर का तात्पर्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाजार के लिए जाने वाले मूल्य पर कर लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से जनसंख्या की वृद्धि दर के कार्य हैं? इसके ऑप्शन है केवल प्रजनन और प्रवासन, केवल प्रजनन और मृत्यु दर, केवल मृत्यु दर और प्रवासन या फिर प्रजनन, मृत्यु दर और प्रवासन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल प्रजनन और मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? इसके ऑप्शन अनुच्छेद 19C संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19G शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन है राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही है। राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। कितनी साल का बन सकता है? 35 साल का, 35 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को की सलाह पर द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसकी सलाह पे? प्रधानमंत्री की सलाह पे, राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये करेक्ट है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये गलत है। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। APJ अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग सेकंड। भाग 6 किससे संबंधित है? ये राज्य से संबंधित है, यह राज्य। भाग 8 किससे संबंधित है? ये संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए किस दंत चिकित्सक द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बाइफोकल दर्पण या फिर सादा दर्पण? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 27 है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशासित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है? 50 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर या फिर 10 लीटर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को किस नाम से जाना जाता है? जीवाणु, फंगस, प्रोटोजोआ या अपघटन करने वाले?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गठन करने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 से विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? हैजा, आंत ज्वर, इन्फ्लुएंजा या फिर क्षय रोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। हैजा, आंत ज्वर, क्षय, ये तीनों ही ये होता है जीवाणु के द्वारा, जीवाणु। नंबर 30 है पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फल में। क्वेश्चन नंबर 31 है प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हुए हैं? तबला, सितार, बांसुरी या फिर शहनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है लेबनान की राजधानी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेरूत। बेरूत लेबनान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 से फ्रैंक व्हिटल द्वारा निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जेट इंजन का आविष्कार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? इसके ऑप्शन 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर या 10 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? इसके ऑप्शन है नीदरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 जनवरी, 15 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 17 दिसंबर को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए विलियम एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नंदन नीलेकणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अम्मान। अम्मान जॉर्डन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोग रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील है जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी है? मीनाक्षी लेखी, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा जयसिंह या मीनाक्षी अरोरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 से उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट पेरे। एमंडसन ये था दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव। यूनको तेवई क्या थी? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला। और यूरी गागरिन ये अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 से भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग स्थित है? इसके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या फिर जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेक चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 से भारतीय राष्ट्रीय गान के पूर्ण रूपांतरण को बजाने में कितना समय लगता है? 47 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 से सियाचिन हिमनदी स्थित है? तो इसके ऑप्शन है काराकोरम श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, कुमाई गढ़वाल या फिर मध्य नेपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47 है मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं? आइसो नॉर्मल, आइसोगोनल, आइसोबाथ या फिर आइसो हिप्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोबाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से संबंधित हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इन चारों ही जगह पे कुंभ मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जापान की संसद कहलाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाइट। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बना? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर चीन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।